रूम में तो लेके आया हूँ, आपको आराम की जरूरत है ना? डॉक्टर ने बोला है आपको आराम भी तो करना है। आइए सो जाइए। बेटा ये मेरा ही कमरा है। अरे पापा आपको इसलिए अलग लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपका बिस्तर ना उस तरफ से इस तरफ कर दिया है, और कुछ नहीं। अच्छा बेटा अच्छा। आप लेटी है ना? अच्छा मेरा है। हाँ बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। सो जाइए ना पापा जी, क्या देख रहे हैं, सो जाइए। बेटा पानी दे ना थोड़ा मुझे पीने के लिए है। ठीक है पापा जी, आप आराम तो करिए, बाकी तो हो ही जाएगा। ये लीजिए पापा पानी। अच्छा बेटा ये लीजिए। अरे बेटा भाभी सो गई तेरी? अरे पापा जी भाभी अपने रूम में सो रही है, आप पानी पीजिए ना। और प्रिंस प्रिंस आ गया? अब पानी पीजिए ना, अब क्यों तक सवाल जवाब कर रहे हैं? अच्छा बेटा अच्छा। अरे लाइए इधर। मस्त सो रही है भाभी जी, आज तो आपका आखिरी दिन होगा इस घर में। सो जाइए जब तक आप आराम कर सकती हैं। लगता है प्रिंस भैया आ गए, हाँ होगा ना स्लीप लाइन शुरू। अरे आइए आइए भैया। पापा सो गए? हाँ हाँ पापा तो सो गए और भाभी भी सो रही है। तूने खाया खाना? हाँ भैया खा लिया, आपने खाया? हाँ बाहर से खा के आ गया था। बहुत बढ़िया। वैसे भैया आपको ना एक चीज बतानी थी, पर बताने से पहले ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बोलना क्या हुआ? चलिए छोड़िए, मैं भी शायद फालतू सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ होगा नहीं। अरे छोटे मैं पूछ रहा हूँ, बताना क्या बात है। चलिए अब आप इतना पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। वो क्या है ना, भाभी के लक्षण थोड़े ठीक नहीं है भैया। देख छोटे तू जो भी कहना चाहता है साफ साफ बोल। आजकल ना भाभी थोड़ी सी बदली बदली सी लगती है मुझे, क्या पता उनका कहीं और अफेयर चल रहा हो। ए पागल वागल है कि क्या बोल रहा है? हाँ भैया मुझे पता है कि भाभी ऐसी नहीं है, भाभी तो बल्कि मेरा भी बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन अब जो सच है वो तो सच है ना भैया, जो मुझे दिख रहा है मैं तो आपको बस वही बता रहा हूँ। अब यार सुन, तू मेरा भाई है इसलिए हाथ नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन याद रख अंकिता मुझसे बहुत प्यार करती है। अफेयर चल रहा है अफेयर चल रहा है, कब से बोली जा रहा है, फालतू में दिमाग खराब करके रखा है। भाभी का चक्कर एक लड़के के साथ तो चल ही रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि भाभी का चक्कर पापा के साथ भी चल रहा है। ए तू पागल वागल है क्या? चाटा लगा दूंगा तुझे, समझा? पापा पे इल्जाम लगा रहा है, तुझे तो पता है ना पापा की आंखों की रोशनी तक नहीं है। अरे मैं क्या करूं भैया, आपको बताते हुए तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब जो सच है वो मैं आपसे छुपा भी थोड़ी सकता हूँ। अब देखिए भैया इस समय ना भाभी पापा के साथ सो रही है, और मुझे तो लगता है कि पापा भी ना अपने अंधेपन का फायदा उठाकर भाभी के साथ अफेयर चला रहे हैं। ए देख छोटे ज्यादा झूठ मत बोल, नहीं तो ना बहुत पिटेगा तू मेरे से। अरे भैया इस समय ना पापा भाभी के कमरे में भाभी के साथ बिस्तर पे सो रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता ना तो अभी भी आप जाकर देख लो, मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। अब मेरा काम तो आपको बताना था, बाकी तो आपके ऊपर है कि आपको क्या फैसला लेना है। अगर अभी भी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता ना तो ठीक है, आप जाके खुद ही चेक कर लो, लेकिन हाँ अगर बाद में मैं सही लिखला तो फिर मुझे मत बोलना कि मैंने आपको आगाह नहीं किया। एक बात सुन ले यश, अगर ये बात झूठ निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जाके चेक कर रहा हूँ अभी अंदर, और अगर पापा अपने रूम में रहे तो तू गया मेरे हाथ से। बताओ क्या जमाना आ गया है, एक बड़े भाई को अपने छोटे भाई पे भरोसा ही नहीं रहा। भैया बताते हुए तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि पापा का अफेयर चल रहा है, पर अब क्या करें, आपकी शादी बचाना भी तो जरूरी था ना। छोटे चुप कर जा, मैं बोल रहा हूँ तुझे अभी। मैं जा रहा हूँ रूम में चेक करने, और अगर ये बात झूठ निकली ना तो क्या मेरे हाथ से। हाँ भैया, अरे झूठ हो ही नहीं सकती, प्लानिंग जो इतनी खतरनाक कर रखी है। देख लिया भैया, यकीन हो गया मेरी बातों पे, कैसे पापा भाभी चिपक के सो रहे हैं। मैंने तो पहले ही बोला था कि भाभी और पापा दोनों के लक्षण अब ठीक नहीं है। तो कब से चल रहा है सर? अब सच बोलो तो भैया काफी दिनों से चल रहा है,
मैं आपको सोच तो रहा था बताने की, पर मैंने सोचा कि शायद भाभी सुधर जाएंगी, या मैंने सोचा कि हमारे पिताजी सुधर जाएंगे। पर क्या करें, दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता ही चला गया और हरकतें भी। अब आप देख ही सकते हो कितने करीब है दोनों। क्या वो गुस्सा तो नहीं आ रहा ना आपको? वैसे हाँ, क्यों ही आएगा। अब एक बेटा अपने बाप के आगे कुछ बोल थोड़ी सकता है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, क्या चल रहा है सब। अरे अरे भैया, अरे भैया भी ना, अरे क्या हो भैया, गुस्सा आया क्या? ऐसे गुस्सा मुझे भी आया था जब मैंने उन दोनों को ऐसे देखा था। आप तो ऑफिस चले जाते हो, मुझे देखो, मुझे क्या क्या देखना पड़ता है यहाँ पे। एक दिन तो मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। जब मैं किचन में सामान लेने गया तब पापा ने अंकिता को हक करा हुआ था। अरे मुझे शर्म आ गई थी, मेरी आंखें नीचे हो गई थी कि मेरा बाप ऐसी हरकतें कर रहा है। देखिए भैया, मैं आपको बता देता, लेकिन भाभी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं आपको कुछ भी बताता ना तो वो मुझको और आपको, हम दोनों को अलग कर देती, क्योंकि वो मेरे पे झूठा इल्जाम डाल के आपको मेरे खिलाफ भड़का देती और मुझे घर से निकाल देती। फिर तो आप क्या करते? अब आप तो मुझे घर से निकाल देते ना भैया, क्योंकि आप तो मुझसे प्यार करते ही नहीं हो, आप तो भाभी से प्यार करते हो। और भाभी ने मुझको ये भी बोला था कि आप उनके वश में रहते हो। अगर मैं आपके सामने कुछ भी सच्चाई बोलने की कोशिश करता ना तो फिर आप मुझको ही मारने लग जाते, मुझ पे चिल्लाने लग जाते, जो कि आपने किया। जब मैंने आपको वहां पे बताने की कोशिश करी कि भाभी ऐसा कर रही है, तब आपने मुझ पे ही चिल्लाया था भैया। लगता है भाभी सच कह रही थी कि आप मुझसे नहीं, सबसे ज्यादा प्यार आप उनसे ही करते हो। देख छोटे, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने क्या देखा है। अरे भैया, आपको और कैसे यकीन होगा? आपको पता है ये तो कुछ नहीं है। आपकी पीठ पीछे ये लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, मुझे बताने में शर्म आएगी। लेकिन कोई नहीं, आपको लगता है ना कि मैं अभी भी झूठ बोल रहा हूं, तो ठीक है, आप जाइए और पापा से खुद पूछ लीजिए कि ये सब क्या चल रहा है। तब तो आप मेरी बात पे यकीन कर लोगे ना, जब पापा आपको ये सारी सच्चाई बताएंगे। खैर, पापा या अंकिता भाभी ये सारी बातें भी आपके सामने क्यों ही मानेंगे, क्योंकि कोई चोर ये थोड़ी बोलेगा कि उसने घर में चोरी करी है। वो तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा ही ना। देखिए भैया, मेरा काम तो आपको समझाना, मैंने समझा दिया, बाकी आगे आपको क्या करना है वो तो आपके ऊपर ही है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन है तो ठीक, अगर नहीं है तो चलने देते ऐसे ही। नुकसान तो आपका ही होगा ना, क्योंकि बीवी भी तो आपकी है। अंकिता से बात करनी पड़ेगी। अंकिता, 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 आ गया। पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? अंकिता तो नाटक करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बाहर आ। मैं यहाँ ड्रामा नहीं चाहता, बाहर आ जा। पर हुआ क्या है? सवाल जवाब नहीं, चुपचाप बाहर आ, बात करते हैं। अंकिता, क्या चल रहा है मेरी पीठ पीछे? क्या चल रहा है प्रिंस? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो प्रिंस? और पापा जी मेरे रूम में कैसे आए? यश, तू बोलेगा कुछ या मैं बोलूं? भाभी जी देखिए, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है, अब तो आपको सारी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। कौन सी सच्चाई? और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भैया, देख रहे हो कैसे सारा सच बाहर आने के बावजूद भी ये नौटंकी कर रही है। भाभी जी, इस सबको कोई फायदा नहीं है, आपको सारी सच्चाई प्रिंस भाई को बतानी ही पड़ेगी। देखो, मुझे ना कुछ नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो और ये क्या बात है, और तुम मुझसे इतने क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो? ठीक है, अगर आपको मेरे मुंह से सुनना है तो फिर मैं आपको बता ही देता हूँ। भाभी जी, भैया को मैंने बता दिया कि आपका कैसे अफेयर चल रहा है, घर में कैसे उनके पीठ पीछे लड़के आते हैं, और जब लड़के नहीं आ रहे होते तब वो कैसे अपने अफेयर पापा के साथ चला रही होती हो। उनके अंधेपन का फायदा उठाकर आप उनके साथ हैरी गहरी हरकतें करते हो। देखिए भाभी जी, ये सारी हरकतें मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ठीक नहीं है, लेकिन आपने मुझे क्या बोला था कि अगर मैं प्रिंस भाई को कुछ भी बताने की कोशिश करूंगा तब आप मुझे घर से निकलवा दोगी, मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़का दोगी। ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी जी अब, क्योंकि मैंने प्रिंस भाई को आपसे पहले ही सारी सच्चाई बता दी है। अब आपको जो भी कहना है ना आप कर लो, लेकिन मैं अपने भाई से अब ज्यादा दिनों तक झूठ नहीं बोल सकता था। क्या? ये क्या बकवास है? और हाँ, तुमने प्रिंस को पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई जो तुम मेरे साथ करते थे? हाँ? अरे ये क्या बकवास करी भाभी? अच्छा, अब अपने झूठ को छुपाने के लिए मेरे पे इल्जाम डाल रहे हो। देख रहे हो भैया कैसी गिर गई है ये। नहीं प्रिंस, ऐसा कुछ नहीं है। यश झूठ बोल रहा है प्रिंस।
तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? सब कुछ भी नहीं है। अरे कैसे होगा भरोसा? अब पापा जी को आपके बगल में सोता हुआ देख लिया है, तो फिर अब इस सच को कैसे छुपाओगी भाभी? इस सच को कैसे झुटलाओगी, ये तो बताओ। प्रिंस, मैं सच बता रही हूँ, मैं पापा जी के साथ ऐसा कुछ करना है तो क्या उसके बारे में सोच तक नहीं सकती हूँ। वो तुम्हारे पापा नहीं, मेरे भी पापा है। और ये क्या बकवास कर जा रहे हो तुम? प्रिंस, इसने ना सच्चाई नहीं बताई आज इसने मेरे साथ क्या किया था। अब जब पकड़ी गई हो तो झूठ पे झूठ बोली जा रही हो, अपनी सच को छुपा रही हो। अब ये सब नहीं चलेगा भाभी जी, क्योंकि अब भैया को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अब तो अब इस घर से रवाना होने वाली हो बेटा। अब तो अब गई। भैया अब आप चुप क्यों खड़े हो? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये सारी सच्चाई बाहर आने के बावजूद भी आप भाभी को बोलने का मौका दे रहे हो। इसको निकाल दो भैया घर से। जब ये घर से जाएंगे ना, तभी हमारा घर दोबारा से शांत हो पाएगा। जैसे हम पहले खुश रहते थे वैसे ही रह पाएंगे, क्योंकि भाभी जी के आने के बाद से तो इस घर की खुशियां चली गई हैं। जब से भाभी जी इस घर में आई है, तब से इस घर में ऐसी नजर लगी है कि इस घर में तबाही मच गई है। और पापा पे, हमारे पापा पे बुरी नजर भी डालने लगी है। तुमने हमारे पापा को बिगाड़ के रख दिया था, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पापा ऐसे नहीं है। वो बहुत शरीफ है। मुझे पता है कि तुमने उनको ब्लैकमेल करा होगा किसी न किसी तरीके से, इसलिए वो ये सारी हरकतें कर रहे हैं। भैया देखिए, मैं आप दोनों के बीच में बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं तो जरूर जानता हूँ कि इसमें हमारे पापा की कोई गलती नहीं है। उन्होंने ये सब ब्लैकमेल में ही आके करा होगा। इन्होंने कोई ना कोई चालाकी करके उन्हें फंसाया होगा। पर अब प्लीज उन्हें कुछ मत करना। जो भी आपको सजा देनी है ना, भाभी को दीजिए, क्योंकि सारी प्लानिंग के पीछे भाभी ही थी। भाभी ने हमारे पापा को फंसाया, भाभी आपको धोखा दे रही थी, भाभी ने इस रिश्ते को बिगाड़ा है। और यहाँ तक कि भाभी ने कोशिश करी थी कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए। यश चुप रह, मुझे बात करने दे इससे। अंकिता, मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई थी, ये सब देखना बाकी रह गया था, वो भी मेरे पापा के साथ। यार उम्र का तो लिहाज कर लेती है यार, कम से कम। मुझे शर्म आ रही है, मैं क्या बोलूं, कैसे नजरें मिलाऊंगा मैं पापा से? और पापा तो ऐसे थे नहीं, मैं तो बचपन से जानता हूं ना पापा को, साथ में रहे हैं। उन्होंने आज तक ऐसा कभी किया नहीं। जरूर तुमने कुछ बोला होगा उनको। और यश बोल रहा है कि तुमने इतना भी बोला कि अगर ये सच्चाई मेरे सामने आ गई तो तुम यश को बाहर निकलवा दोगी। कि क्या चल रहा है सब? मैं ये सब ना तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम मुझे ये सब बोलो। मैं प्यार करता था तुमसे, पर अब नहीं, बहुत हो गया। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम खुद इस घर से चले जाओगे या फिर मुझे कुछ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। पापा से तो मैं बात कर लूंगा, वो तो उनकी आंखों की कमजोरी के कारण उनको मैं कहीं छोड़ तो सकता नहीं। इतना बुरा बेटा भी नहीं हूं मैं कि उनको जाके वृद्धाश्रम छोड़ा। लेकिन तुमने जो धोखा किया ना मेरे साथ अंकिता, तुम्हें तो सब कुछ दिखाई दे रहा था ना, जानबूझ के सब कुछ किया है ना। तो खुद निकल जाना घर से, इससे पहले कि मैं कुछ लीगल एक्शन लूं। छोड़ के चले जाना मुझे दूर, और वापिस मत आना मेरी जिंदगी में। मैं अकेला खुश रह लूंगा मेरे भाई के साथ। प्रिंसेस, कुछ नहीं है, ये सिर्फ बदला ले रहा है। तुम्हें पता नहीं आज इसने क्या किया था। मैंने इसे बोला। भाभी जी, लगता है कि आपने भैया की बात ध्यान से नहीं सुनी। उन्होंने बोला कि आप घर से चली जाइए, तो मतलब निकलिए यहाँ से, इस घर से बाहर निकलिए। प्रिंस, तुम्हें लगता है क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? अंकिता, पापा की तरह मैं अंधा नहीं हूं, मुझे सब दिखता है, समझ में आया? और मैंने जो देखा मैं उसी पे बिलीव करूंगा। नहीं प्रिंस, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत गलत समझ रहे हो। भाभी जी, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? भैया ने आपको बोल दिया ना, तो बस जाइए यहाँ से। यस, तुम प्लीज चुप करो, मुझे बात करने दो। तुम हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो? हाँ? मैं क्यों ना बोलूं? मेरा बड़ा भाई है वो। अगर मैं उसकी तरफ से नहीं बोलूंगा तो फिर कौन बोलेगा? आपने तो जो करना था वो तो कर लिया ना। मेरे बाप के साथ रंग रंग लिया मिला रही। प्रिंस, ये सिर्फ मुझसे बदला ले रहा है। तुम्हें नहीं पता आज इसने क्या किया था। ये सिर्फ उसी के लिए कर रहा है। मैंने इसको बोला भी था कि प्रिंस आएंगे तो मैं उन्हें सब बता दूंगी, इसलिए इसने ऐसा किया ताकि आप मुझे घर से बाहर निकाल दो और इसमें कोई बात ना आए। भैया, लगता है ये ऐसे नहीं जाएंगी। आप बोलेंगे तो मैं इनको धक्के मार के इस घर से निकाल दूं। यश, बस कर। अंकिता, तुमने जो भी किया ना मेरे साथ, बहुत गलत किया है। और अब मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं तुमसे और बात करूं। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से निकलो, समझे? प्रिंस, तुम ये क्या अंकिता, बात... नहीं सुनना मुझे कुछ भी, समझ में आया? बात मेरी इज्जत पे आई है।
प्लीज निकल जाना मेरे घर से। प्रिंस, तुम्हें सच्चाई का पता नहीं है, ये बस तुम्हें गुमराह कर रहा है और तुम हो रहे हो। मेरी बात तो सुनो, मैं सच्चाई बताती हूँ ना तुम्हें। अरे बताओ, कौन सी सच्चाई बताना चाहती हो आप? क्योंकि सारी सच्चाई तो आपके यश! सामने। बहुत हो गया तेरा, मुझे सच पता है। अरे भाभी जी, आपने बुलाया मुझे? नहीं देवर जी, मैंने तो नहीं बुलाया। अच्छा, शायद मुझको लगा कि आपने बुलाया, या हो सकता है कि शायद आपके दिल ने आवाज दी हो मुझे। क्या बोल रहे हो आप? अरे कुछ नहीं, वो तो मजाक कर रहा हूँ। वैसे क्या बना रही है आज खाने में? राजमा चावल। अच्छा, अगर राजमा चावल में थोड़ी मदद चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूँ। नहीं देवर जी, मैं खुद कर लूंगी, आप चाहिए यहाँ से। अरे देख लीजिए, मुझे चावल बहुत अच्छे से पकाने आते हैं। देवर जी, आप ये क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से प्लीज। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस बात ही कर रहा हूँ ना। और वैसे भी बात भी कहा, मैं तो आपकी यहाँ पे मदद करने के लिए आया हूँ, तो फिर आप इतना घबरा क्यों रही हो मुझसे? मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। अब मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। ये नाटक बंद कर अपना। मेरे भैया जब ये सारी हरकतें करते थे तब तो तुझे बड़ा मजा आता है? अब ये चीजें मैं कर रहा हूँ तब तू चिढ़ रही है? पति है मेरे, तुम देवर हो मेरे। तुम्हारे को हो क्या गया? होश में हो तुम? अरे मैं तो होश में ही हूँ। और वैसे भी तेरी शादी अगर मेरे भैया से हुई है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि वही तुझसे प्यार करते हैं, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ, समझी? इसलिए मैं तेरे पास आता हूँ, तेरे करीब आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तू हर बार मुझे धक्के मार के निकाल देती है। ऐसा कब तक चलेगा? अरे प्यार करता हूँ मैं तुझसे। देखो देवर जी, मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ, ये सब फालतू की हरकतें करना बंद कीजिए, समझे आप? मैं आपके भाई की बीवी हूँ, आपको शर्म नहीं आती? अरे कब तक बोलती रहोगी ये कि मेरा पति है वो, मेरा पति है वो? समझ गया मैं। मैंने कहा ना, दूर हटो मुझसे, वरना मैं प्रिंस को सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि आपके बताने से वो आपकी बात पे भरोसा कर लेंगे? देखो, अब ना तुम उस बात का फायदा उठा रहे हो कि मैं प्रिंस को कुछ नहीं बताती, और वो भी मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि तुम्हारी इज्जत ना खराब हो जाए। तो अगर तुम चाहते हो ना कि मैं प्रिंस को ना बताऊं, तो अभी के अभी निकलो यहाँ से और आगे से हरकत मत करना। भाभी जी, उल्टा आप ये बोलिए कि आपको मुझसे प्यार होने लगा है, बल्कि आप तो इस बात से मुकर रही हैं कि आपको मैं नहीं प्रिंस पसंद है। मेरा बड़ा भाई हुआ तो क्या हुआ, क्या मेरा हक नहीं बनता आप पे? घर तो मेरा भी यही है, और जायदाद, हिस्से, प्रॉपर्टी, इस सब पे मेरा नाम भी तो होगा। तो भाभी जी, आप मेरे साथ आ जाइए ना, इसमें आपका नुकसान ही क्या है, बल्कि आपको फायदा ही है, क्योंकि आपको बड़ा भाई मिल जाएगा और छोटा भाई भी। देखो, अब ना तुम्हारा बहुत हो गया, प्रिंस को आने दो, मैं सब कुछ बता दूंगी उनको कि कैसे तुम ये हरकतें करते हो। जो तुम्हारी सच्चाई है ना, ये मैं प्रिंस के सामने लाके रहूंगी। ले आओ, जो भी आपको बोला है ना बोल दो, वो मेरी बात पे भरोसा करेंगे, ना कि आपकी। हाँ चलो, काफी बातें कर ली हमने, अब थोड़ा काम की बात भी कर लें। दूर हटो मुझसे, और अब ना प्रिंस को सब कुछ बता दूंगी मैं। तुम जानते नहीं हो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, और तुम निकलो यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूं मैं यहाँ से। अब देखना आपका मैं क्या हाल करता हूँ। इतनी देर से तो मैं आपसे प्यार से बात कर रहा था ना, पर लगता है कि अब मुझे आपको घर से लेकर आना पड़ेगा। रुकिए, अब देखना, अब आपकी उल्टी गिनती चालू। जो कर सकते हो ना कर लो, आने दो प्रिंस को, सब बता दूंगी मैं। भैया भैया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था भैया, भाभी झूठ बोल रही है। अबे चुप कर। आज से 4-5 दिन पहले मैंने घर पे सीसीटीवी लगा दिए थे, क्योंकि मुझे तेरी करतूतों पे ना पहले शक हो गया था। उस दिन मैं ऑफिस जा रहा था और तो किचन में से छेड़ रहा था, तब भी मैंने देख लिया था। मुझे लगा हो सकता है भाभी देवर में मजाक चल रहा, लेकिन जब ये चीज 4-5 बार रिपीट हुई ना, तब मैं समझ गया कि मेरा शक सही है। और तब मैंने चुपके से घर में कैमरे लगवा दिए, और आज पापा को भी इसके बगल में सोने के लिए तूने बोला। अबे शर्म आनी चाहिए तुझे, पापा की उम्र का लिहाज तो कर लेता। उन बेचारों की आंखों की रोशनी नहीं है, उन्हें दिखाई नहीं देता, उस चीज का तूने गलत फायदा उठाया। अबे तेरे जैसा भाई होने से अच्छा ना मेरा कोई भाई नहीं होता तो ही अच्छा था। हाँ भैया, ये सच है कि मैं भाभी से प्यार करता था, भाभी मुझे बहुत पसंद थी। जब हम पहली बार इनके घर इनको देखने गए थे, मुझे तभी पसंद आ गई थी। पर मैंने सोचा कि अगर आपके साथ ही शादी हो रही है तो शादी के बाद इनके साथ अफेयर मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये भी आपसे प्यार कर बैठेंगी। पर अब मैं क्या करता भैया,
अब यह से प्यार करती है ये सोच के मैं पीछे तो नहीं हट सकता था ना। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा बहुत चांस मार ही लेता हूँ। तो इसी चांस के चक्कर में वो थोड़ा बहुत मुझसे ज़्यादा हो गया और इसी चक्कर में आज मैंने इन्हें छेड़ दिया। पर भैया मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं हमेशा भाभी की रिस्पेक्ट करूँगा। और भाभी जी मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। यश एक गलती नहीं, तुम ये गलती ना रोज करते थे मेरे साथ। मैंने कितना समझाया तुझे। और प्रिंस को भी मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हारी इज्जत ना खराब हो जाए। मान लिया जो भी मैंने आज किया वो बहुत गलत किया, लेकिन मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। भाभी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, छोटा हूं ना। देख यश, अब माफी नहीं मिलेगी तुझे, मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगा धक्के मार के, समझा? रहने दो ना प्रिंस, इस बार इसकी गलती माफ कर देते हैं। आगे से ऐसा नहीं करेगा, और अगर किया तो जो आपको करना होगा ना वो करिएगा, पर इस बार इसे माफ कर दो। और तुम यश क्या सोच रहे थे कि अगर भाभी के साथ कुछ भी करूंगा तो किसी को नहीं पता चलेगा? अरे शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना देवर कहने में भी। क्या सोच भी कैसे सकते हो ऐसे? और पापा के बारे में तुमने इतना गंदा इल्जाम लगाया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा प्रिंस पे क्या बीतेगी, उनको कैसा लगेगा? तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी है, हमारी पूरी फैमिली की नहीं। हमारी फैमिली तोड़वाने वाले थे तुम अभी मुझे बाहर निकाल कर। और इतना याद रख दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और यार शेयर का बटन जल्दी से वीडियो को शेयर करो, सबसे पहले शेयर करो और हमारे पेज को फॉलो कर लो। आपको आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी अच्छी और कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी और वीडियो का मैसेज कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। और लाइक कर दो, शेयर कर दो और खूब सारा प्यार देते रहो और हमारी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल।